हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं अब से एक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैसे स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो पिछला वीडियो ट्रायंगल पे था मेरा, आज उसी से रिलेट हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग स्टडी करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसकी सभी डेफिनेशन क्या होते हैं, इसकी फार्मूला क्या होते हैं, ये अप्लाई कहाँ होता है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, सारा चीज़ इस वीडियो में आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो बेसिकली जो मेरा पाइथागोरस थ्योरम होता है वो आपके सामने दिख रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा अप्लीकेबल होता है वो कहाँ के लिए होता है, वो तो सबसे पहले आप जानिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। किसके लिए होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, यानी समकोण त्रिभुज के लिए होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है कि जिसकी एक कोण क्या हो, जिसका एक एंगल हो, वो क्या हो, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन के पास चलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल, क्या, इन द राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। क्लियर। मतलब in the right angle triangle the square of hypotenuse is the equal to the sum of square of other टू साइड। अब देखिए समझते हैं हम लोग क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन को जरा हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेन देखेंगे कि ये थियरम कहना क्या चाहता है, इसका मीन्स क्या है। ठीक है। तो चलिए पहले इसका हम लोग हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं। तो हिंदी में परिभाषा ये क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है। तो वो क्या कहता है कि कोई भी मान लीजिए समकोण त्रिभुज है आपके साथ ये। ठीक। ये क्या हो गया, 90 डिग्री। तो हमको पता है जो सबसे लॉन्गेस्ट वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, या हिंदी में कर्ण बोलते हैं। जो ये साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो नीचे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ये हाइपोटेनियस होता है यानी जो कर्ण होता है, जो इसका वर्ग होता है यानी हाइपोटेनियस का जो वर्ग होता है वो परपेंडिकुलर के वर्ग तथा बेस के वर्ग के इक्वल होता है। क्लियर है। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है कि इन द राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ठीक। हिंदी में कहें तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना शेष बने दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है। तो होप यहाँ से डेफिनेशन आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। डेफिनेशन को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन को आप लोग यहाँ से कवर कर लीजिएगा पूरा बाकायदे अच्छे से। ठीक है। और डेफिनेशन को यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा। ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेन को, उसको फिगर के बाद समझते हैं कि कैसे कैसे क्या हमारा ये होता है। तो ये देखिए हम लोग करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कि क्या है, एक ये मेरा यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ठीक है। अगर इसके नाम की बात करूँ तो इसका नाम दे दूँ ए। ठीक है। इसका नाम दे दूँ बी और इसका नाम दे दूँ सी। ठीक है। तो ये जो आपका होगा ए बी होगा, ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। ए सी जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा, यानी जो पाइथागोरस का थ्योरम कहता है वो क्या कहता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर।
ठीक है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये होता है मेरा हाइपोटेनियस, सॉरी, ये होता है मेरा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फिगर में बकायदे आपको दिखा रखा है कि ये लाइन को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस जिस पे हम खड़े होते हैं, जो हमारा आधार होता है, जैसे पृथ्वी, वो क्या होती है हमारा पे बेस होता है, यानी आधार होता है। जो परपेंडिकुलर, जैसे हम जिस खड़े होते हैं तो हम क्या हो गए, वो परपेंडिकुलर हो गए। और जो वहां से स्लैंड होता है, जो एंगल पे होता है, जैसे ये वाली जो लाइन है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, अभी हिंदी में आपको फार्मूला मिलेगा। बेस को क्या बोलते हैं, तो आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग फिगर फार्मूले को पूरे देख लेते हैं क्या क्या फार्मूला होता है। तो हमने जैसा कहा कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ए, इसका नाम क्या हो जाएगा, बी, इसका नाम क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फार्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से आपका फार्मूला, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस बेस का स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमको मान लीजिए हाइपोटेनियस गिवन है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, अगर परपेंडिकुलर गिवन है तो हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करेंगे। तो तीन रिलेशन है, तीनों में से किसी एक को पूछ सकता है आपके साथ, तो तीनों का रिलेशन फार्मूला हम लोग आगे डिस्कस किए हैं, उसको हम लोग वहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बस एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे फार्मूला ये होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं यही अगर हाइपोटेनियस निकालने की बात करूंगा, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो स्क्वायर होता है इधर जाता है, तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, और आगे हमारा क्या है उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग तीनों चीज़ का जो फार्मूला है वो देख लेते हैं। चलिए फार्मूले के पास चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये आपके साथ फार्मूला यहाँ पे दिख गया, जो तीनों चीज़ का हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे थे। ठीक है, तो फार्मूला क्या था हमारा, हमने बोला था कि अगर आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, क्या बोला था हमने, अगर आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या मिल जाएगा, यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, क्या मिल जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, और अगर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको फाइंड करनी है, बस ध्यान दीजिएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होता है। किसी भी ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो हाइपोटेनियस होता है ये सबसे लंबी साइड होती है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सम करते हैं। और अगर हमको हाइपोटेनियस दिया है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है या बेस फाइंड करना है, तो हम लोग करते क्या है, हमेशा हाइपोटेनियस से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे अगर हमको बेस फाइंड करना होगा, और अगर परपेंडिकुलर को फाइंड करना होगा तो हाइपोटेनियस माइनस बेस करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकल गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर आपसे पूछ लिया कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और अगर बेस पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपके साथ हो गए फार्मूले। ठीक है, ये आपके हो गए तीन फार्मूले, यहाँ से आपके निकल गए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो घबराइए मत, अगर नहीं फार्मूला समझ में आता तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहीं पे, इसी पे आपके सामने यहीं पे क्वेश्चन करेंगे, तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए इसका एक फार्मूला हिंदी वर्जन में भी देख लेते हैं क्या होता है। तो हिंदी वर्जन में भी हम लोग फार्मूला को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि फार्मूले में सब में स्क्वायर जरूर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक,
ये चीज़ आप लोग यहाँ से मेंशन कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा यही फार्मूला है आपका हिंदी के फार्मूले बच्चों के लिए है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी में कैसे करते हैं, ठीक है। तो हिंदी में देखिए कैसे हो जाएगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा प्लस लंब का स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे हमने बताया अभी कि अगर ये एक मेरा त्रिभुज हो गया, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा कर्ण होता है, ये क्या होता है कर्ण होता है, ये क्या होता है लंब होता है, और नीचे जो होता है वो क्या होता है आधार होता है, क्या होता है आधार होता है, ठीक है। तो लंब कर्ण आधार होता है, तो इसको हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से आपको फाइंड करने के बाद क्या मिल जाएगा, सारा फार्मूला यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर आपको लंब फाइंड करना हुआ, ठीक है, क्या फाइंड करना हुआ, लंब फाइंड करना हुआ, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपको आधार फाइंड करना हुआ तो आधार का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो एक दोनों जो तीनों हैं एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेबल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी होगी, ये फिगर आपको आनी चाहिए। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, यानी एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का यहाँ से होना ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कर्ण हम लोग निकाल लिए, क्या हो गया, कर्ण आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ आधार निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में करना पड़ेगा। सिर्फ लंब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण यहाँ अगर स्क्वायर नहीं लिखना चाहोगे तो आप यहाँ पे क्या लगाना होगा, अंडर रूट लगाना होगा, ठीक है। तो होप फार्मूला क्लियर से समझ में आ गया कि नहीं, फार्मूला समझ में आ गया तो जल्दी से आप लोग लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि हाँ सर जल्दी से फार्मूला हमको समझ में आ गया, ठीक है। अगर फार्मूला समझ में आ जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलें। तो यहाँ से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं फार्मूले का, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर स्क्वायर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सीधे लगाइए क्या, अंडर रूट, और यहाँ पे स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी अंडर रूट लगाइए, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी अंडर रूट लगाइए, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको अंडर रूट नहीं लगाना है तो सीधे सीधे क्या लगा दीजिए, सबका स्क्वायर जो होता है वो सबका यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो होप आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा कि चीज़ों को हम लोगों से कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, ठीक है। क्वेश्चन मेरा कहता है, आपके सामने ये रहा मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AC, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ AC, और आपको कुछ डाटा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो जैसे BC की लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और AB की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे AC यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये कितना होगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करके दिखाते हैं आपको यहाँ से सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो हमको पता है कि ये क्या होता है हमारा, एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। अगर हमको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ये 3 है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कि 4 है, तो ये हमसे पूछ रखा है कि हाइपोटेनियस कितना होगा, यानी कर्ण कितना होगा, ठीक है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे आपको 90 डिग्री एकदम दिख रहा होगा, ठीक है। तो AC फाइंड करने के लिए मेरे से पूछा है, तो हम लोग को पता है कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर। हमको क्या पता है कि हाइपोटेनस निकालते तो क्या लिखते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस हो गया, परपेंडिकुलर लिखे तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फार्मूला। चलिए हम लोग डाटा रख लेते हैं, तो डाटा रख के देखते हैं। AB की वैल्यू कितना दे रखा है आपको यहाँ से, तो AB की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 4 का स्क्वायर, प्लस BC कितना दे रखा है 3, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो हम लोगों को पता है कि AB 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। जब इसको हम लोग सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा।
और 25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, अगर हमको सारा डाटा किस में गिवन था, सेंटीमीटर में गिवन था। ठीक है, तो AC का जो आया वो कितना आ गया, तो AC जो मेरा आया वो आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, यानी जो हाइपोटेनियस की लेंथ है वो कितना आ गई 5 का आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? जल्दी से अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी लाइक करिए। और चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं किसी और फॉर्म में लेकर के। चलिए आपके साथ फिर से मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ यहाँ से। ठीक है, जो भी आपको फिर से और अच्छे से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ कि फाइंड द लेंथ ऑफ AC। ठीक है, AC हमको फाइंड करना है, तो AC फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए आपको फिर से तीनों डाटा चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़े, ऐसे भी देख लेते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपको अगर ये क्या है आपका परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो हम लोग फाइंड करते हैं हाइपोटेनियस। इस तरीके से भी देख लेते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस कितना है, तो बेस आपको पता है 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हाइपोटेनियस बराबर करेंगे तो इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा, अंडर रूट में 25 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 5 होता है। तो मतलब जो AC का लेंथ आएगा वो कितना आएगा हमारा 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो होप आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए हमको हाइपोटेनियस फाइंड है, परपेंडिकुलर फाइंड है, तो हम लोग बेस कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए हमको ये AC फाइंड करके दे रखा है 5, ये दे रखा है मेरे को 3। ठीक है, तो हमको फाइंड करना क्या है AB। क्या फाइंड करना है, यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, AB फाइंड करना है मेरे को। क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। यहाँ से देखिए, तो AB फाइंड करना है, तो AB मेरा क्या हो गया बेस हो गया। क्या हो गया बेस हो गया। तो हमने पढ़ाया था फॉर्मूला क्या, कि बेस बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बताया फार्मूला। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, बेस बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लें, प्लस माइनस है, क्या है माइनस है, तो माइनस फिर क्या दिया है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये मेरे को पता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना पता है 3, तो हम लोग क्या कर लेंगे 3 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे 3 का स्क्वायर, तो बेस बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब बेस बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 4 का होता है। ठीक है, किसका होता है 4 का, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा मेरा कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्लियर यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए जल्दी से बताइएगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्यारा सा लाइक करिएगा। ठीक है, तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, हम उसको आपको सॉल्व देंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट करा करिए कि कैसा वीडियो लगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, और तब तक आप देखते रहें JJ स्टडी यूट्यूब चैनल। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए शेयर करिए, और हाँ ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, जिसका फार्मूला डेफिनेशन सारा चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।